दोस्तों, आज आपके सामने एक कहानी और प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बात उस रात की। मुझे नहीं पता कि उस रात मेरे वहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। रोहित ने मानसी से कहा। मानसी जैसे 5 साल पहले की यादों में खो गई। धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जो वो भूलना चाहते हुए भी नहीं भूल सकती थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो छोटे शहर से बड़े शहर अपनी पढ़ाई के लिए सबसे लड़ झगड़ के पहुंची थी। दादा दादी पिताजी सब उसके खिलाफ थे। बस कोई साथ था तो वो थी माँ। एक माँ ही थी जो उसके ख्वाब में खुद को देख रही थी। माँ तो अपनी जिंदगी से समझौता कर चुकी थी, पर वो मानसी के मन में हमेशा कुछ ना कुछ करने की, अपनी पहचान बनाने की चिंगारी लगाती रहती। उनकी वजह से ही मानसी शहर पहुंच पाई थी। मानसी जानती थी कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उसकी छोटी बहन की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। वो हर बात सोच समझ कर ही करती थी। शहर पहुंचकर मानसी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि नए माहौल में खुद को ढालना। धीरे धीरे मानसी समस्याओं से लड़कर उनको कभी अपने हिसाब से तो कभी खुद उनके हिसाब से ढलती चली गई। तकरीबन 2 महीने में उसकी जिंदगी शहरी हो चली थी। हाँ, वो माँ को अपनी प्रेरणा बनाकर रोज उन्हें अपनी दिन भर की बातें बताती या फिर उनकी बातें सुनती। दिन बीतते जा रहे थे। उसकी 6 माही परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। इस बीच उसकी एक अच्छी सहेली बन चुकी थी, सुरभि। हालांकि सुरभि के घर की परिस्थिति उसके घर से तो बिल्कुल अलग थी। उसके मम्मी पापा का तलाक हो चुका था, इसलिए वो हॉस्टल में रहने आई थी। वैसे सुरभि को खर्चे के लिए रुपयों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों नौकरी करते थे। वो जब ज़रूरत होती तो कभी मम्मी से तो कभी पापा से रुपए मांग लेती। मानसी की हालत अलग थी। समय पर कभी रुपए आते कभी नहीं। ऐसे में वो सुरभि से रुपए उधार मांग कर काम चलाती रहती। इसलिए उन दोनों की अच्छी पट रही थी। कुल मिलाकर मानसी खुश थी अपनी जिंदगी से। रोहित उनके साथ ही था। वो मानसी को पसंद करता था, पर कुछ कहता नहीं था। मानसी ने तो कभी उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। एक दिन कॉलेज में सभी फ्री बैठे थे। तभी कॉलेज का उनका सीनियर विकास आया और बोला कि कल मेरे फार्म हाउस पे न्यू ईयर की पार्टी रखी है, सभी को आना है। किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, सबके सब आना है। मैंने सब इंतजाम कर दिया है। जो मुफ्तखोर थे वो तो वैसे ही खुश हो गए। साथ ही विकास बोलकर गया कि हॉस्टल वाले चिंता ना करें, वार्डन पट गए हैं दोनों हॉस्टल के। सबको मेरी कार बारी बारी फार्म हाउस पे ले आएगी। मानसी मना करने लगी तो सुरभि ने उसे तैयार किया और बोली, चलना, अरे चलना, चल चल, अरे चलना। ऐसी पार्टियां रोज रोज नहीं मिलती। अरे फ्री में खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे और आ जाएंगे। वार्डन को भी कुछ नहीं बोलना, फिर क्या है। बड़ी मुश्किल से मानसी ने हाँ कहा। वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तो वो यहाँ आ पाई है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसकी तो जिंदगी नरक ही हो जाएगी। जैसे तैसे वो घबराती हुई सुरभि के साथ पार्टी में पहुंची। वहाँ विकास ने अच्छा इंतजाम किया हुआ था। लड़कियों के लिए शरबत और लड़के तो बस मस्ती में मस्त थे। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। विकास की पार्टी अब पूरे शबाब पर थी। तभी विकास एक गिलास में बियर डालकर मानसी के लिए लाया और बोला, मानसी ये लो, तुम्हारे लिए। मानसी बोली, मैं ये सब नहीं पीती। विकास बोला, पी लो जाने मन, मजा आ जाएगा। और जबरदस्ती गिलास उसके होंठों से लगा दिया। मानसी ने उसे जोर से धक्का दिया तो विकास ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर खींचा और एक कोने में ले जाकर दोनों हाथों से उसे घेर कर खड़ा हो गया और बोला, ज्यादा नाटक मत कर। तुझे क्या लगता है कि ये पार्टी मैंने ऐसे ही रखी है फ्री में? कुछ तो कीमत वसूल करूंगा ना तुझसे। देख, एक रात की बात है बस, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तेरे लिए ही तो मैंने ये सब पार्टी रखी है। मानसी और विकास को रोहित कब से नोटिस कर रहा था। वो दौड़कर आया और उसने विकास को एक थप्पड़ मारा। विकास ने पलटकर उसे मारा और बोला, खा पी और निकल यहाँ से, मेरे और इसके बीच की बात है, तू मत पढ़। रोहित ने मानसी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। तभी सुरभि और विकास के कुछ दोस्त आ गए। उन्होंने सबने मिलकर रोहित के मुंह हाथ पैर बांधकर गाड़ी में डाला। रास्ते में उसका मोबाइल भी फेंक दिया
और उसको धमकी के साथ ना जाने शहर के किस कोने में उतार कर वापस आ गया। इधर सुरभि नशे में ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो विकास से उसको क्या बचा पाती। मानसी ने सोच लिया था कि बिना लड़े तो वो हार नहीं मानेगी। पार्टी में अब कोई भी होश में नहीं था। सब अपने में मस्त थे। संगीत भी तेज था, रोशनी भी डिम थी। वो चिल्लाती तब भी कौन उसे बचाता। उसने आव देखा न ताव जल्दी से एक कांच का गिलास उठाया और विकास के सर पर तोड़ दिया। इस हमले से विकास लड़खड़ा गया और सर थाम कर वहीं बैठ गया। मानसी तुरंत वहां से भाग निकली। विकास के चमचे भी नहीं थे, इसलिए वो वहां से बच निकली। अंधेरा था, कुछ भी हो सकता था, फिर भी वो भागती रही, भागती रही, भागती रही। जैसे तैसे वो मेन रोड तक आई। उसके लिए तो ये इलाका अनजान था। न्यू ईयर की वजह से पुलिस की गाड़ियां गश्त पे थी कि कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। जब मानसी ने गाड़ी आती देखी तो वो रोड के बीचों बीच खड़ी होकर दोनों हाथ हिलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। पुलिस की गाड़ी पास आकर रुक गई। मानसी ने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने उसे हॉस्टल छोड़ा और वहां जाकर दोनों वार्डन को भी फटकार लगाई और आगे से ऐसा कुछ ना करने की चेतावनी भी थी। साथ ही विकास के फार्म हाउस पर पहुंचकर उसको भी धमकाया और बाकी सबके घर पर फोन करके उनके घरों तक पहुंचाया। मानसी ने अपना सामान बांधा और तड़के ही घर के लिए निकल पड़ी, बिना किसी को कुछ बोले। यहाँ तक कि सुरभि को भी कुछ नहीं बताया था। पर उसने मन ही मन आगे पढ़ाई करने के लिए सोच लिया था, जो उसने पत्राचार से पूरी करी। इधर रोहित भी जैसे तैसे किसी की मदद से हॉस्टल पहुंचा। तब तक सुबह हो चुकी थी। मानसी हॉस्टल से जा चुकी थी। अगले दिन से ही रोहित को विकास की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो देखना। रोहित भी मध्य वर्गीय परिवार से था। वो भी तो सिर्फ पढ़ने ही आया था। वो भी सबसे ध्यान हटाकर पढ़ाई में लग गया। वैसे भी मानसी तो जा ही चुकी थी। कब मानसी के घर वाले आकर उसके जरूरी कागजात प्रिंसिपल के ऑफिस से ले गए, किसी को पता भी नहीं चला। रोहित अक्सर उस रात के बारे में सोचता कि कहीं पता नहीं मेरे जाने के बाद मानसी के साथ क्या हुआ होगा। कॉलेज पूरा हो चुका था। रोहित अच्छे नंबरों से पास होकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लग चुका था। वो अपने दोस्तों से कभी कभी मिलता रहता। विकास अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था। उसका अब भी कुछ नहीं हो पाया था। उसके शौक अब भी वैसे ही थे। इधर रोहित बैंक के पीओ की परीक्षा पास कर नौकरी पर लग चुका था। अब भी उसके दिल में कहीं ना कहीं मानसी की यादें थी। वो अब भी सोचता रहता कि काश एक बार मानसी की यादें, एक बार मानसी मिल जाती। ऐसे ही 2 साल निकल गए। एक दिन रोहित के मम्मी पापा उसके लिए एक रिश्ता लेकर आए। वो तो कब से ही कह रहे थे कि शादी कर ले, शादी कर ले, पर रोहित ही टालता जा रहा था। उसके दिल में अब भी मानसी से मिलने की ख्वाहिश बाकी थी, पर अब वो उनके कस्मों तले दबने लगा था। उसने बेमन से लड़की देखने जाने के लिए हाँ कर दिया। रोहित अपने मम्मी पापा के साथ लड़की देखने पहुंचा। उसे ताज्जुब हुआ कि गांव की एक लड़की को पापा ने उसके लिए पसंद किया था। बाद में पता चला कि दोनों बचपन के दोस्त थे, पर रोहित के दादाजी गांव की जमीन बेचकर शहर में बस गए थे, इसलिए उनका मिलना कम होता था। पर फिर भी वो एक दूसरे को पत्र द्वारा एक दूसरे के हालचाल बताते रहते थे। वहां पहुंचते ही उनका काफी आदर सत्कार हुआ। रिश्ता जोड़ने की नीयत से नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों की भरत मिलाप की खुशी में। वहां रोहित को पहले ही बोल दिया गया, बेटा ये नया रिश्ता जुड़े ना जुड़े, हमारा एक रिश्ता तो है ही। तुम दोनों आपस में बातचीत कर लो, आराम से अपना फैसला सुनाना, हमें कोई जल्दी नहीं है। रोहित उनकी साफगोई देखकर खुश हो गया। वो और वैदेही छत पर चले गए, बातें करने लगे। रोहित को ऐसा लगा कि उसने पहले कहीं वैदेही को देखा है। वैदेही ने पूछा भी, पर वो टाल गया। धीरे धीरे वो वैदेही को अपने बारे में बताने लगा, उसके बारे में पूछने लगा। वैदेही ने उसे अचानक पूछ लिया कि क्या मुझसे पहले भी आपकी जिंदगी में कोई लड़की थी? रोहित हड़बड़ा गया। उसने ऐसे किसी प्रश्न की उम्मीद नहीं की थी। वो बोला, हाँ भी और ना भी। वैदेही बोली, मतलब? रोहित ने सोचा कि अगर वैदेही से शादी हुई तब भी वो उसे सब कुछ बताकर ही शादी करेगा, वरना नहीं। उसने उसे मानसी के बारे में सब कुछ बता दिया। वैदेही सुनते ही जल्दी से नीचे आ गई। रोहित समझ गया कि अब ये रिश्ता तो होने से ना रहा। वो भी नीचे आ गया। सभी लोग खाने पर इकट्ठा हुए। किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा। रोहित ने चैन की सांस ली।
अभी सब खाना खा ही रहे थे कि अचानक घर के सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। रोहित के घर वाले आश्चर्य से बाहर देखने लगे कि इस वक्त पुलिस यहाँ क्यों आई है। तभी एक रौबदार लड़की पुलिस की वर्दी पहने खटखट करती हुई अंदर आई। उसे देखकर रोहित उछल पड़ा। मानसी तुम? वैदेही उससे लिपट गई और बोली, दीदी। अब रोहित समझ गया कि क्यों वैदेही उसे देखी देखी सी ही लग रही थी। दोनों बहनों की शक्लें जो इतनी मिलती थी आपस में। मानसी भी रोहित को वहां देखकर चौंक गई। रोहित, तुम यहां कैसे? रोहित बोला, अरे ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि उस रात मेरे जाने के बाद क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं नहीं जानता, प्लीज मुझे बताओ मानसी। मानसी बोलो। मानसी बोली, तुम भी औरों की तरह ही निकले, क्यों जानना है तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था? रोहित बोला, प्लीज मानसी मुझे बताओ, मैं घुट रहा हूं उस दिन से, प्लीज प्लीज मुझे बताओ। मानसी को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने एक एक बात बताई उस रात की। सुनकर उसके घर वाले भी भौचक्के से रह गए, क्योंकि जब मानसी आई थी तो उन्होंने उससे बहुत कुछ पूछा, पर उसने अपने वापस लौटने का कोई भी कारण नहीं बताया। बस यही बोली कि वहां अच्छा नहीं लग रहा था, घर से दूर रहना। आज सबको सच्चाई पता लगी। सब बताकर मानसी बोली, भरोसा कर सको तो कर लो, यही सच्चाई है। और उस दिन अगर वो पुलिस वाले ना मिलते तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी पुलिस में भर्ती होकर ऐसी लड़कियों को बचाने में लगाऊंगी जो अनजाने ही विकास जैसे लड़कों का शिकार हो जाती हैं। साथ ही विकास जैसे बिगड़ी औलादों को भी सुधारूंगी। इतना कहकर मानसी वहां से निकल गई। अब तो रोहित जिद पर अड़ गया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से ही करूंगा, वरना किसी से भी नहीं। वैदेही नाटकीय अंदाज में बोली, अब मेरा क्या होगा रोहित जी? रोहित ने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, मुझे माफ कर दो, शादी तो मैं तुम्हारी दी से ही करूंगा, हो सके तो उसे मनाओ। वो बोली, एक शर्त पर। रोहित बोला, हाँ हाँ, हाँ हाँ मेरी मान, मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर है। वो बोली, बिना सुने ही हाँ मत करो, कहीं फंस ना जाओ तुम, और कहकर हंसने लगी। रोहित बोला, अब बता भी दो कि क्या शर्त है? वैदेही बोली, मेरे लिए भी खुद जैसा ही लड़का ढूंढना। रोहित बोला, ठीक है, पर अब जाओ और मानसी को मनाओ। शादी खुशी खुशी संपन्न हुई। शादी के बाद मानसी का पहला सवाल यही था रोहित से, अगर उस रात मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ होता तो फिर तुम क्या करते रोहित? रोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, फिर भी शादी तो मैं तुमसे ही करता। और कहानी समाप्त।